हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए एक शापित जगह का भाग 2 लेकर आई हूँ, जिसे मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको सुनाना चाहती हूँ। पापा, कैसे हैं आप। उस लड़की ने बाला के गले से लगाते हुए कहा, हम ठीक हैं अम्मा, हमें क्या होगा। लेकिन आपने ट्रेन में आने का मन क्यों बनाया। हमने कितना कहा था, हम गाड़ी भेज देते हैं आपके लिए। देखो, आज भी आपकी पसंद की कार लेकर आए हैं, बाला ने कहा। उस लड़की ने कार की ओर देखा और फिर कहा, पापा, आप अब भी हमें अम्मा कहते हैं। हम कहीं से भी आपकी अम्मा लगते हैं क्या। हमारे लिए तो अम्मा जैसी हो बिटिया। सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। बाला ने उसे गले से लगाते हुए पूछा। नहीं पापा, बहुत मज़ा आया। हम ट्रेन का सफ़र एक बार अनुभव करना चाहते थे। हमें बहुत मज़ा आया पापा। नई नई जगह, नए नए लोग और प्रकृति की सुंदरता ने हमारा मन ही मोह लिया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतोष और खुशी, जैसे उसकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। तभी वहाँ बाला के दुश्मन वीरेंद्र ठाकुर का बेटा शिवम आ गया। उसने बाला की बेटी के ऊपर हमला करने की कोशिश की। अर्जुन ने उन्हें देख लिया था। बाला बातचीत में व्यस्त था। अर्जुन अचानक दोनों की ओर लपटा और दोनों को दूसरी ओर धक्का दे दिया। गोली कार के शीशे से टकराई। पहले तो अर्जुन की इस हरकत पर बाला को गुस्सा आया। बाला कुछ समझ पाता इससे पहले गोलियों की बरसात शुरू हो गई। सारे गार्ड्स बाला और उस लड़की को कवर करते हुए शिवम और उसके आदमियों पर गोली चलाने लगे। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। बाला को 3 गार्ड एक सुरक्षित जगह बिठाते हैं। एक गार्ड वहां रुकता है और 2 वापस बाहर आकर गोली चलाने लगते हैं। शिवम के बहुत सारे आदमी वहीं दम तोड़ चुके थे। इधर अर्जुन उस लड़की का हाथ पकड़कर बाकी 2 गार्ड्स की मदद से उसे रेलवे स्टेशन के एक बाथरूम में छुपा दिया। गार्ड्स उन दोनों को वहां छोड़कर बाहर आ गया। अर्जुन और वो लड़की एक छोटे से बाथरूम में, जो कि बस स्पेशल और रईस लोगों के लिए एक टेविंग रूम में बनाया गया था, छुपे थे। लड़की बाथरूम की दीवार से टिकी हुई थी और अर्जुन उसके बहुत करीब था। अर्जुन की आंखों में डर था और वो बार बार बाहर की ओर देखने की कोशिश कर रहा था। वहीं वो लड़की अब अर्जुन को ही देखे जा रही थी। अर्जुन उसके बहुत करीब था और वो लड़की अर्जुन के चेहरे में खोए जा रही थी। उसे अर्जुन से प्यार होने लगा था और अर्जुन का इतना करीब होना उसे अच्छा लग रहा था। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं। ये हमें क्या हो रहा है। हमने कभी इतने करीब हमारे किसी को आने ही नहीं दिया, फिर इसका इतने करीब आना हमें अच्छा क्यों लग रहा है। वो लड़की सोच रही थी। अर्जुन अब भी परेशान था और वह इस लड़की की ओर देख ही नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान बाहर से आने वाले आवाज़ों पर था, कब वो थमे और कब ये लोग बाहर जाएं। इसके विपरीत उस लड़की को तो जैसे इस सब की आदत थी। वह प्यार से अर्जुन को देख रही थी। तभी अर्जुन की नज़र उस पर पड़ी। उसे अपनी ओर इस तरह देखते हुए देखकर अर्जुन ने पूछा, डर नहीं लगता तुम्हें। किससे। हमसे। अपनी कोमल मीठी सी आवाज़ में पूछा। अरे ये लड़ाई झगड़ों से। अर्जुन ने पूछा। नहीं, इससे क्या डरना, ये तो अब आदत बन गया है। पापा पर ऐसे हमले कई बार हुए हैं, उसने कहा और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा। अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने उससे दोबारा, और आपका नाम। अर्जुन ने उससे पूछा। वो कुछ कहती तभी आवाज़ आई, आम्रपाली। आम्रपाली बेटा, तुम ठीक हो ना। ये आवाज़ बाला की थी। बाहर अब शोर बंद हो गया था। बाहर आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं है, बाला ने कहा। अर्जुन ये सुनकर जैसे बाहर जाने के लिए आम्रपाली से दूर हुआ। उसने अर्जुन के शर्ट के कॉलर पकड़कर उसे रोकते हुए चिल्लाकर कहा, जी पापा, हम ठीक हैं, आ रहे हैं। हमें इस तरह क्यों पकड़ा है तुमने। अर्जुन ने पूछा। आम्रपाली मुस्कुराई और अर्जुन के करीब आकर उसके होठों को चूम लिया। अर्जुन अचानक इस चुम्बन के लिए तैयार ना था
आम्रपाली ने उसे धीरे से कहा, क्योंकि तुम हमें अच्छे लगे, बहुत पसंद आए, इसीलिए हमने इस तरह पकड़ा है और अब छोड़ेंगे भी नहीं कभी। कहते हुए वो कहाँ से बाहर निकल गई। अर्जुन अब भी जैसे सदमे में था। आम्रपाली के बाहर आते ही बाला ने दौड़कर उसके करीब आते हुए पहले ऊपर से नीचे तक आम्रपाली को चेक किया कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। पापा, हम ठीक हैं, अर्जुन ने हमारी रक्षा की है, आम्रपाली ने कहा। पर वो है कहाँ? बाला ने पूछा। पता नहीं पापा, हमें सुरक्षित स्थान पर खड़ा करके वो कहीं चला गया था, आम्रपाली ने झूठ बोल दिया। अर्जुन, बाला ने आवाज़ लगाई। इधर अर्जुन जैसे नींद से जागा हो। वह अब तक उसी तरह खड़ा उस चुंबन के बारे में सोच रहा था। वह सहज होते हुए बाहर आया। जी मालिक, उसने बाला से कहा और फिर आम्रपाली से नज़रें मिलाई। आम्रपाली मुस्कुरा रही थी। अर्जुन सबसे नज़र चुराते हुए उसे देखकर फिर उसने नज़रें हटा लीं। वो जानता था अगर बाला ने उसे आम्रपाली को देखते हुए देख लिया तो वह उसकी जान ले लेगा। अर्जुन ने कहा, मालिक गाड़ी में बैठिए। बाला गाड़ी की ओर चलने लगा, लेकिन आम्रपाली वहीं खड़ी रही। क्या हुआ अम्मा, चलो भी, बाला ने कहा। पापा, इसने आपको गाड़ी में बैठने को कहा है, मुझे तो कहा ही नहीं, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? आम्रपाली ने शरारत से भरकर अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। बाला ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, हा 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 हा, बचपना अब तक गया नहीं आपका? पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए तो इस तरह बिना कहे नहीं बैठ सकती हूँ ना, आम्रपाली ने कहा। अर्जुन, कह दो इसे भी बैठने का, वरना ये यहाँ से हिलेगी भी नहीं, बाला ने अर्जुन से कहा। अर्जुन, जो अब भी हर सर झुकाए हुए नजरें नीची किए खड़ा था, उसने कहा, चलिए मालकिन, गाड़ी में बैठिए। क्या होगा अर्जुन और आम्रपाली का? क्या बाला जान जाएगा आम्रपाली के मन की बात? क्या अर्जुन को देगा वो कोई सजा? जानने के लिए पढ़िए मेरी कहानी एक शापित जगह, सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यांशी सिंह पर। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।